इससे अलग कोई भक्ति है? इसका रहस्य इसको पता नहीं है, इसलिए साहब ने उसको भूला। आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वाकी डाल, और त्रिदेवा शाखा भय और पत्र भय संसार। तो साहब ने कहा कि ये भूल है, इस भूल से परे भी कोई मुकाम, कोई साधन है, लेकिन वो इतना अंधकार पूर्ण है कि वहां कोई उजाला तुमको दिखता नहीं, और किसी को उजाला नहीं दिखता। और जहां जब उजाला ही नहीं दिखता, प्रकाश का मार्ग ही नहीं दिखता, तो वहां साधन कैसे होगा, वहां प्रवेश कैसे होगा? तो उस साधन और प्रवेश के लिए साहेब ने जितनी वार्ता बताई, जितनी कथा और जितना सत्संग सुनाया, वो सभी वार्ता और संदेश धीरे 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 इस जगत के रहस्य को खोला, इस संसार के रहस्य को खोला। और संसार का रहस्य जैसे जैसे खुलता चला गया, वैसे वैसे धर्मदास साहब की जो भक्ति का अंकुर है, वो यहाँ से ऊपर उठती चली, क्योंकि यहाँ से ऊपर उठे भी न आगे की यात्रा नहीं होगी, यहाँ से तो ऊपर उठना चाहिए। तो साहेब ने कहा कि धर्मदास तुम सुकृत अंश, और सुकृत अंश हो इसलिए उस मुकाम का अंकुर तेरे पास है, उस मुकाम का अंकुर तेरे पास। और अंकुरी अंश और सुकृत अंश का जो मिलन है, योग है, जिसके कारण ही आज तुम इस मुकाम पर मिले हो। और इस गुण के कारण, इस भेद के कारण मैं आगे की जो वार्ता है, उपदेश है, वो तुमको उस रहस्य से भरा है, उसको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस पूरी जगत की जो धारा है, जगत का जो प्रवाह है, जगत का जो फैलाव है, और जगत की जो प्रीति है, उसको भली भांति जानना। क्यों भली भांति जानना? क्योंकि साहब ने कहा कि ये संसार का रहस्य और इससे पार जाना, ये संसार का रहस्य और इससे पार जाना, ये सरल मुकाम नहीं है, ये कोई सरल मुकाम नहीं है। सरल मुकाम इसलिए नहीं है कि इसके अद्भुत भेद है, अद्भुत द्वार है और अद्भुत रचना है। तो अद्भुत द्वार और अद्भुत रचना में जीव को उस मुकाम का द्वार नहीं मिलता, उस मुकाम का द्वार नहीं मिलता। इसलिए ये अद्भुत जो रचना है संसार का, प्रीतिकर जो रचना है, इससे वैराग्य चाहिए, इससे वैराग चाहिए। और जब इससे वैराग होगा तो इससे आगे के मुकाम के प्रति अनुराग होगा, इससे आगे के मार्ग के प्रति अनुराग होगा। तो दो कारण से वैराग होगा। एक तो सद्गुरु की जो डोर है वो पकड़ में आएगी तो वैराग होगा, और दूसरा ये रहस्य को जानोगे तब तो वैराग होगा। और दोनों यदि नहीं जान पाए तो ये वैराग नहीं, यहाँ वैराग नहीं होगा।
ये प्रीतिकर लगेगा। इसलिए जगत का जो रहस्य था उसके प्रति साहेब ने जब उपदेश दिया तो धीरे 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 धर्मदास साहब को बैराग हुआ। तो जिसके प्रति बैराग होता है वो छूटने लगता है, उसका रहस्य समझ में आ जाता है और वो छूट जाता है। तो छूटने के दो साधन, एक तो सद्गुरु के डोर पकड़ में आए तो छूट जाओगे, या तो इसका रहस्य समझ में आए तो छूट जाओ। और रहस्य समझ में ना आए तब तक हम उसी को अपना घर अपना मुकाम मानते हैं और वहीं सब साधन उपस्थित है। तीर्थ व्रत गति मुक्ति सबका साधन वहां उपस्थित हो जाता है। इसलिए इस लोक, क्योंकि साहिब कहते हैं जब निरंजन ने इस सृष्टि की रचना की तो उसमें सब रहस्य उसने बनाया, सब रहस्य बनाया। उसके मुकाम की मुक्ति बनाई, उसके मुकाम की भक्ति बनाई, उसके मुकाम का साधन बनाया, उसके मुकाम का लोक बनाया, उसके मुकाम का भोग बनाया, उसके मुकाम का दंड बनाया, उसके मुकाम का पुण्य बनाया। तभी तो जब कबीर साहब से निरंजन की वार्ता हुई तो साहब ने उसे कहा कि निरंजन, तुम ये ठीक काम नहीं कर रहे। ठीक काम इसलिए नहीं कर रहे, सत्पुरुष की आज्ञा से तो तुमने इस संसार की रचना की और सत्पुरुष के द्वार को ही तुमने बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा पाप पुण्य की हम ही करता, पाप और पुण्य की हम ही करता और पाप और पुण्य से हम नहीं डरता। ये उसने कहा। किसने? निरंजन की वार्ता है कबीर साहब से कि पाप और पुण्य का करता तो मैं हूं, पुण्य भी मैं, पुण्य की भी रचना मैंने यहाँ कर दी है और पाप की भी रचना मैंने कर दी है। इसलिए कोई जीव यहाँ से जा सकता, दोनों की रचना मेरे पास। पाप की रचना मैंने कर दी है और पुण्य की रचना कर दी है और किसी मुकाम से मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि रचना करने वाला मैं हूं। अलख निरंजन लखे न कोई, जय बंदे बंदा सब लोग। तो ऐसी रचना मैंने की है, इसीलिए इस लोक का कोई भी जीव जो है वो अमर लोक का द्वार पाता नहीं। ये इतना प्रीतिकर ये रचना है, ये रचना इतना प्रीतिकर है, इतना आकर्षण है। और जहां आकर्षण है, जहां प्रीति है, वो जीव तो उसी में रहता है, भले वो बंधन है। इसीलिए साहब कहते हैं बेड़ा दिन्ना खेत को और बेड़ा खेत ही खाए। ये बहुत बड़ा रहस्य है। साहब ने इसी बात को समझाया कि खेत के लिए तो तुमने बाड़ लगाया कि खेत सुरक्षित रहेगा जानवरों से या दूसरी चीजों से। धीरे धीरे पता चला कि पूरा जो बेड़ा है वही खेत को खा गया, खत्म कर दिया। लेकिन खेत वाले को पता ही नहीं चला, खेत वाले को पता ही नहीं चला। मकान तुमने किसी किराएदार को दिया, किराएदार रहते रहते स्वयं मालिक बन गया, तुमको पता ही नहीं चला कि वो कैसा मालिक बन गया। साहब कहते हैं
ये इस जगत का रहस्य है। उसी को साहेब ने ये कहा, ये अलग निरंजन लखे न कोई, और जही बंदे बंदा सब, उसके बंधन से ये जगत बंधा होता है। उसमें पाप भी है और उसमें पुण्य भी है, इसीलिए वो किसी द्वार को जानता। ये सब रहस्य साहेब की वार्ता में है। धर्मदास साहेब तो सुकृतंस थे और साहेब की दृष्टि में वो अंकुरी अंश। इतना ज्ञान वार्ता साहेब ने तो सब जगह दिया, लेकिन निरंजन की जितनी प्रीतिकर रचना थी उससे कोई भी शिष्य बाहर जा पाया, इतना उसका फिर अद्भुत था, इसीलिए वो बाहर नहीं जाता। तो साहेब जिस कारण इस जगत में आए थे वो तो फिर वैसे के वैसे रह गए, वो वैसे का वैसा रह गया ना कि साहेब तो कहते हैं कि मैं अमर लोक से आया और जीव को अमर लोक ले जाने के लिए, लेकिन अमर लोक जाने के लिए कोई भी जीव तैयारी नहीं कर पाया, क्योंकि ये जगत की रचना ऐसी थी कि वहां कोई तैयारी कर नहीं सकता। जहां वो तैयारी करता था वहीं निरंजन की उपस्थिति होती ही होती, उसकी उपस्थिति होती। कितने रूपों में? तो उसके कहते हैं अनंत रूपों में, एक दो रूपों में नहीं, अनंत रूपों में। इसलिए जीव वहां से इस अनुराग को और नहीं बढ़ पाता। सतगुरु कबीर साहिब से जो धर्मदास साहब की वार्ता होती है, उस वार्ता का यही भेद है, यही रहस्य। और इसी को सतगुरु से उन्होंने प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद उसको लगा कि इस जीव की मुक्ति तो साहेब के मार्ग से ही होगी और दूसरे मार्ग से हो सकती नहीं। इसलिए धर्मदास साहेब अनुरागी होकर साहेब के शरण में आए, साहेब के शरण में आए। लेकिन चलो धर्मदास साहेब के शरण में आए, लेकिन जगत में एक पद पर धर्मदास साहेब चले तो दूसरे पद पर, तीसरे पद पर, चौथे पद पर, कितने पद का फिर से निर्माण हो गया। अब उस निर्माण के कारण एक ऐसा संशय उत्पन्न हो गया, ऐसा भेद खड़ा हो गया, और इसी भेद को खड़े करने के लिए जब सत्पुरुष के मुकाम से कबीर साहब आए तो प्रथम वार्ता में उसने कहा था कि मैंने बहुत तप करके और बहुत साधन से इस सृष्टि को खड़ा किया है, और ये सृष्टि से जब जीव अमर लोक के भेद जानेंगे तो ये सृष्टि धीरे 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 रहस्य से, जो रहस्य है वो खत्म हो जाएगा, और रहस्य जब खत्म हो जाएगा तो मेरा भेद बचने वाला नहीं। तो उसने दूसरी रचना कर दी इस जगत में। इस जगत में दूसरी, तीसरी, चौथी कितनी रचना कर दी,
और जब इतनी रचनाएं हो गई तो इसीलिए फिर धर्मदास साहब को कहना पड़ा, ये बहुजन में बहुकाल है, कोई कोई हंस हमार, और कहें कबीर धर्मदास से खे अवतारो। धर्मदास साहब को इतना भेद बताने के बाद भी कोई कोई जो हंस थे, कोई कोई हंस उस मार्ग पर प्रवृत्त हुए, उस द्वार को चिन्ह पाए, उस द्वार के लिए तैयारी की। इसीलिए ये जो भेद है, इस भेद को जानने के लिए या समझने के लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी, और देनी पड़ती है, क्योंकि ये भेद समझ में आता नहीं, ये भेद समझ में आता नहीं। बहुत से संतों की वाणियों में आंशिक भेद की चर्चा है,